नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो एक धर्म, एक राज्य, एक देश तक सीमित न रहकर सभी धर्मों और पूरी दुनिया के लिए खास बन जाते हैं। ऐसा ही महापर्व है महाकुंभ, जो इस साल 144 साल बाद आया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनने के साथ ही महाकुंभ से सनातन और भारत की संस्कृति का विश्व भर में बखान हो रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि प्रयाग में महाकुंभ हो रहा है। जिस तरह भगवान का इंतजार एक भक्त को सालों तक रहता है, ठीक उसी तरह से महाकुंभ का इंतजार भी सालों से किया जाता है। लगभग 144 साल के बाद इस बार महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार संख्या पहुंच रही है। महाकुंभ की भव्यता, संगम नगरी में अलौकिक छटा, बम बम भोले का जयघोष, आस्था का जनसैलाब। खुद में एक ध्येय, एक मन, एक प्राण और संपूर्ण आर्यावर्त जो लिए हुए है, वही एक महाकुंभ है, जहां जाते ही जाति पाति, ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। जहन में भगवान का स्मरण और आंखों के सामने एक अलौकिक दृश्य आ जाता है, वही महाकुंभ है। जो भव्य और दिव्य जो कुंभ आया है, इस कुंभ की तो महत्वता ही अलग है। 144 साल के बाद में जो कुंभ आया है, इस कुंभ का अनोखा अनुभव वही उसी को देखने को मिलेगा जो बड़ा भाग्यशाली होगा। बड़ा महाकुंभ के अंदर जो कम से कम 50 करोड़ जनता का आने का पूर्ण अनुभव है और आ चुकी है। जो इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, लाइट व्यवस्था की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिनंदन है आस्था का, वंदन है विश्वास का, जय घोष है सनातन का। और उद्घोष है महाकुंभ का। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में भक्ति के इतने रंग आपको दिखेंगे जो शायद ही पहले कभी देखे और सुने हो। पूरी दुनिया प्रयाग नगरी में भक्ति के ऐसे सैलाब को देख रही है जो आज से पहले कभी नहीं दिखा। यहाँ आपको करोड़ों श्रद्धालु दिखेंगे, शरीर पर भस्म लगाकर नाचते नागा साधु नजर आएंगे। बम बम भोले की जय घोष में रमे साधु संत और दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के वो लोग दिखेंगे जो सनातन धर्म में अपनी गहरी आस्था रखते हैं। नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कांत कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐरवर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि केल्विषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मत शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतव भंजिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतकन्द विकन्दित रुन्द वितुन्दित शुण्ड वदाधिपते रिपुगज गन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते
रिपुगजगन्ध विदारण छन्द पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी। ये महाकुंभ दिखाता है सनातन धर्म की शक्ति और उसका प्रभाव। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म किसी को बाध्य नहीं करता, बल्कि करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि महाकुंभ में हर दिन करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं और करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। कुंभ मेला 2025 इलाहाबाद प्रयागराज का बहुत ही भव्य सुंदर व्यवस्था योगी राज सरकार ने करी है और उसमें शासन और प्रशासन ने सफाई की व्यवस्था बहुत ही लाजवाब करी है और प्रशासन का और शासन का प्रबंधन। 13 जनवरी को जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद से हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। माना जाता है कि इस महाकुंभ में 3 नदियों के संगम त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में पहुँचने वाला हर इंसान इस बात को बखूबी जानता है और इसीलिए यहाँ मनुष्यता, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिलता है। देखिए इस समय हम त्रिवेणी मेन घाट संगम पे और आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन को भी कहूंगा कि वो दिखा दें कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं। ये घाट भी दिखाएं उनको कि किस तरीके से ये जो घाट पे है लोग बाग यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ पंडित जी जो है ये पूजा करवाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर महाकुंभ जो है, मैं कहूँगा कि ये महाकुंभ है जो 12 कुंभों के बाद जो है 144 साल के बाद आया। अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्ष में आता है, एक कुंभ जो है वो 12 वर्ष में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से लगातार जो है 13 तारीख से 14 तारीख की मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति से ही पूरे देश विदेश से जो है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर यमुना गंगा का जो मिलन होता है, सरस्वती जो संगम बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया कि वो नहीं दिखाई देती, लेकिन यही वो घाट है जिसके लिए लोग बाग नहीं देवता भी ललायित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जमघट भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार ये माता जी भी है। माता क्या कहेंगे, आज आप संगम के तट पर जो है स्नान कर रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा से आए हैं, विश्रांत घाट से। बिहारी जी की बिहारी द्वारकाधीश से आए हैं। द्वारकाधीश से देखिए द्वारकाधीश का भी अपना ही महत्व है, लेकिन जो ये स्नान है ये तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर जुड़े हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। हरियाणा न्यूज की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। यहाँ एक और माता है, हम उनसे पूछते हैं। माता जी आप कहाँ से आए हैं? भैया मथुरा से आए हैं और चतुर्वेदी ब्राह्मण है। क्या बात है, आप लोग जो है मतलब राधा रानी हम लोग भी जाते रहते हैं। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण घाट पे रहने वाले, द्वारकाधीश का दर्शन करने वाले, रोज मंगला काम दर्शन करते हैं, यमुना जी की पूजा करती है। आज हम अपनी मौसी के पास में आए हैं जो कि हमारी मौसी लगती है, यमुना
हम अपनी मौसियों से अच्छा, मैं मिलने आपसे आए। एक प्रश्न जरूर करूंगा, आपको अगर वहाँ से हैं तो देखिए, राधा रानी की एक कचहरी लगती थी बनारस में, थोड़ा सा एक साल में एक बार कचहरी लगती थी, तो वैसे भी जुड़े हुए हैं। और साक्षात आपको यहाँ पर जो आके अच्छा स्नान करना कैसा लगा, कैसे इंतजाम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतजाम है। वो लेके आए हैं, वो हाथ पकड़ के हमको गोता लगवाता है और गोता लगा के फिर हमारे घर पर वहाँ से उसको लेके आई है। वो सदा हमारे साथ रहता है और निर्विघ्न पुलिस की आंखों को बंद करके वो हमको दिखाता है। जय गंगा गोपाल जी श्री यमुना जी है, हम श्री गोपाल जी और यमुना जी की जैसे अन्ना आदमी लकड़ी का सहारा लेके आते हैं, ऐसे हम श्री यमुना जी और गोपाल जी का सहारा उनके नाम का लेके और इस रूप में आए हैं और बहुत अच्छा है। हम तो नित्य प्रति श्री यमुना जी में स्नान करने वाले हैं। आज हमारी माँ हमको मिली है, मूर्ति मिली है, हमको बहुत खुशी हुई है, इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई। देखिए, ये चीजें जो थी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई, तमाम झलकियां भी हम दिखाते रहेंगे, तो ये वो आनंद है जो लोग बाग जो है यहाँ पर ले रहे हैं। इन अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए हर कोई प्रयाग नगरी पहुंच रहा है। बड़े बड़े साधु संतों से लेकर शंकराचार्य और धर्माचार्य भी 144 साल बाद हो रहे इस अकल्पनीय महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं और यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की शक्ति और उसका महत्व समझा रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हुए हैं और नागा साधु सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे साधु संत हैं जिनकी तपस्या इतनी कठोर कि इन्हें देख करके हर कोई यही कहता है कि बाबा की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। महाकुंभ में साधुओं की महासभा, शरीर पर भस्म, हाथों में सनातन का ध्वज, सालों का कठोर तप, मानवता के उद्धार का प्रण। सनातन की शान और मानवता की जान है जो, जिनका प्रण मानव कल्याण और जीवन का मकसद बताते हैं जो, उन्हीं साधु संतों के बिना महाकुंभ पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। इस बार के महाकुंभ में भी देश विदेश के कोने कोने से साधु संत यहाँ पहुँचे हैं। साधु संतों में किसी का रूप अनोखा है तो किसी का शरीर अद्भुत है। कोई भगवान शिव की तरह जटाओं में चंद्रमा को लगाए हुए है तो कोई शरीर पर भस्म रमाए हुए है। स्वरूप में इतनी विभिन्नता के बावजूद इनके दिल में राम, जुबां पर भगवान भोलेनाथ का नाम और विचारों में मानवता के कल्याण की झलक एक जैसी दिखाई देती है। हर किसी का उद्देश्य समाज में सौहार्द, अध्यात्म और मानवता को बनाए रखना है। यहाँ पर महाकुंभ का पर्व है 2025 में। यहाँ पर विशेष व्यवस्था और यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि हिंदुत्व हमारा जागृत हुआ है और भारत देश के अंदर सभी एक तरह के युग पुरुषों का और विहित विहित संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी को ये नहीं पूछता है आप किस धर्म से, किस जाति से, किस बिरादरी से है, लेकिन बस सबके मन में आत्म कल्याण और आत्मनिष्ठा का भाव रहता है। जो जगत के कल्याण और जगत के उद्देश्य के हेतु से यहाँ पर साधु समाज जो आया हुआ है, वो साधु समाज हम सभी को एक तरह का मार्गदर्शन और राह दिखाता है। इस पूरे महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा जिन साधुओं की हो रही है वो है नागा साधु, जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नागा का अर्थ ही होता है खाली रहना। इनके नाम के अर्थ की तरह ही इनके विचार और व्यवहार होता है। इन्हें किसी से कुछ लेना नहीं होता, बल्कि संसार को एक नई दिशा देना और सनातन की रक्षा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। वो आत्मज्ञान का दान जब करने से, तप करने से वो आत्मज्ञान होता है, अनुभूति होती है। फिर उसको अनुभूति होने के बाद आत्मज्ञान का दान करने पे मनुष्य का कल्याण है। यानी आत्मज्ञान के बिना मनुष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे,
पाहि मुरारे। तो ये संसार में सुख दुख में पड़ा रहेगा। आत्मज्ञान होगा जिस मनुष्य को, वही वो सुख दुख से ऊपर आनंद की तरफ होगा। लेकिन नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता। एक नागा साधु बनने से पहले खुद को ही मारना पड़ता है, अपना ही पिंडदान करना पड़ता है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि ऐसा करने से नागा बनने वाले व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है। इसके बाद एक एक कर कई कठोर तपस्या से नागा साधुओं को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की परीक्षा होती है। इसमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक लग जाते हैं। जब अखाड़े के मुखिया पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि वो व्यक्ति वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, तभी उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। इन सब के बाद व्यक्ति को रात में दीक्षा दी जाती है और कई तरह की जड़ी बूटियां पिलाई जाती हैं, ताकि वो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले। वही नागा साधुओं को सिर्फ भिक्षा में मिला भोजन ही करना होता है। जब तक उन्हें भिक्षा नहीं मिलती तब तक वो खाना नहीं खाते। इन सभी पैरामीटर पर खरा उतरने के बाद ही एक व्यक्ति नागा साधु बन पाता है। सब पंडित है, सब हर हर महादेव का नारा लगाकर इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए बहुत जो है इच्छुक है और बहुत जो है कि नहीं अपने आप को धन्यवाद समझते हैं। और हम लोग भी जो है कि नहीं सभी भक्तों के लिए यही मतलब भगवान से जो है कामना करते हैं कि धर्म की जय रहे और हमारा सनातन धर्म हमेशा जो है उज्जवल रहे। नागा साधुओं के अलावा आपको महाकुंभ में और भी कई तरह के कठोर तप वाले साधु नजर आएंगे, जिनका उद्देश्य समाज में नम्रता लाना और मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखाना है। ऐसे एक बाबा है, चाबी वाले बाबा, जो हाथ में 20 किलो की चाबी को उठाकर चलते हैं। एक छोटी बड़ी ऐसी ही कई चाबियां वो अपने पास रखते हैं। इन बाबा का कहना है कि उनकी चाबियों में अध्यात्म और जीवन का राज छिपा है और वो लोगों के अहंकार को खत्म करना चाहते हैं। वही एक बाबा ऐसे भी हैं जो पिछले 9 साल से एक हाथ को ऊपर उठाकर कठोर तप कर रहे हैं, जिससे इनकी हाथ की बनावट और नाखून बाकी मनुष्यों से अलग दिखाई देते हैं। इन बाबा का मानना है कि उनके हाथों में शिवलिंग का वास है, इसलिए वो अपने हाथ को ऊपर उठाए रहते हैं। इसके साथ ही सांसारिक मोहमाया और लाखों की तनख्वाह को छोड़कर अध्यात्म को अपनाने वाले IITN बाबा अभय सिंह भी महाकुंभ के इस पावन पर्व में पहुँचे हैं। बाबा अभय सिंह IIT मुंबई से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और कनाडा में 4-5 लाख रुपए महीना की तनख्वाह पर नौकरी किया करते थे, लेकिन उन्होंने ये सभी सांसारिक सुख छोड़कर आध्यात्म की राह को चुना है और अब उनका मानना है कि उन्हें जीवन की असली सुख की अनुभूति हो गई है। सनातन की शक्ति और भगवान की भक्ति के ऐसे लाखों ही उदाहरण और कहानियों को ये महाकुंभ खुद में समेटे हुए है। इसीलिए इस महाकुंभ को ज्ञान, मानवता, आध्यात्म और भक्ति का महासंगम भी कहा जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चाहे नागा साधु हों या फिर अघोरी, जुड़ना सबको एक अखाड़े से ही होता है। इन्हीं अखाड़ों में उनकी परीक्षाएं होती हैं, यहीं से उन्हें दीक्षा दी जाती है। करोड़ों भक्त जो इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन के कैसे इंतजाम हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। धर्म के रक्षक, सनातन के संरक्षक, आखिर कहाँ रहते हैं लाखों साधु संत? महाकुंभ में शरीर पर भस्म लगाए, रेत लपेटे, नाचते गाते, डमरू बजाते और हाथों में शस्त्र लहराते लाखों साधु संत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आपके भी मन में ये सवाल आता है कि आखिर एक व्यक्ति साधु कैसे बन पाता है और कौन उनकी परीक्षा लेता है? कैसे सनातन के रखवालों को ट्रेनिंग दी जाती है और अखाड़ों का क्या महत्व होता है? महाकुंभ की इस खास पेशकश में हम इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर विस्तार से आपको समझाते हैं। एक अखाड़ा साधुओं का वो दल होता है जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है। साधु संतों के संदर्भ में अखाड़े एक तरह से हिंदू धर्म के मठ कहे जा सकते हैं। इनकी शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी।
कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। मौजूदा समय में देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। इस तरह से शैव सन्यासी संप्रदाय अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं, जिनमें से 5 उत्तर प्रदेश में और गुजरात, महाराष्ट्र में एक अखाड़े स्थापित हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय में 3 अखाड़े शामिल हैं, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश, 1 गुजरात में है। यहाँ के साधु संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। साथ ही उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। इस अखाड़े के अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। महाकुंभ में ये सभी अखाड़े पहुँचे हैं और बारी बारी से त्रिवेणी घाट पर स्नान करते जा रहे हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकाला जाता है। इनसे जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु 17 श्रृंगार करके संगम तट पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद ही भव्य और दिव्य होती हैं। शायद ही इतिहास में पहले कभी किसी ने आस्था का इतना बड़ा संगम देखा होगा। साधुओं का जुलूस जिस जगह से भी निकलता है, वहाँ मौजूद श्रद्धालु उस जगह की धूल को अपने माथे पर लगा लेते हैं। साधु संतों के साथ साथ करोड़ों लोग देश दुनिया से इस महाकुंभ का हिस्सा बनने पहुंचते जा रहे हैं। हर कोई एक ऊर्जा के साथ इस महासंगम नगरी में पहुंचता है और त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर धन्य हो जाता है। यहाँ पे स्नान करने आए हैं हम लोग। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके स्नान करने जरूर आए। जय श्री राम। इस पूरे महाकुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। महाकुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी 50,000 पुलिस कर्मियों को दी गई है। 56 पुलिस स्टेशन और 155 चौकियां बनाई गई हैं। एनएसजी के 200 से अधिक कमांडो की यहाँ तैनाती की गई है, जो हथियारों से पूरी तरह लैस हैं। कुंभ क्षेत्र में 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक बड़े कंट्रोल रूम से पूरी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर तक सुरक्षा कड़ी है। पानी के अंदर नजर रखने के लिए अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जो पानी के अंदर की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। घाटों पर नावों से भी निगरानी की जा रही है। 25 स्टीमर, क्रूज और जल पुलिस की बोट के जरिए 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। वहीं दूर से ही खतरे को महसूस करने वाले अमेरिकी वार्मबर्ड घोड़े भी लगाए गए हैं, जिनके साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान पूरे कुंभ का राउंड लगाते हैं। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खाने से लेकर रहने, सोने, नहाने और पार्किंग तक की व्यवस्था भी की गई है। मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। संगम के आसपास 2000 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ ठहरने के लिए आपको 3000 से लेकर 30,000 रुपए तक देने होंगे। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है। प्रयागराज शहर में 42 लग्जरी होटल हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 ऐसी जगहें हैं जहां आप बिना किराया देकर रह सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हैं। संगम के आसपास कुल 3000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। कुल 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं भी हैं।
और संगम के आसपास के इलाके में घरों को पीजी हाउस में बदला गया है। वहीं पार्किंग के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग्स बनाई गई हैं। इनमें 70% पार्किंग्स स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में है। वहीं अगर महाकुंभ में कोई अपनों से बिछड़ जाता है तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए घाटों पर कई शिविर बनाए गए हैं, जहां पर आपके बैठने की व्यवस्था होती है और फिर आप यहीं से अपने परिजनों के नाम के अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। इन शिविरों के बाहर बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं ताकि आवाज हर किसी तक पहुंच सके। इन अनाउंसमेंट को सुनकर लोग अपनों तक तुरंत पहुंच पा रहे हैं। वहीं खोए हुए लोगों को अपनों से मिलाने के लिए घाटों पर तैनात पुलिस बल भी पूरी मदद कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई बिछड़ा अपने परिजनों से नहीं मिल पाता है तो फिर इसके लिए खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है, जहां डिजिटल और सोशल मीडिया टूल्स की मदद से लोगों को खोजने की कोशिश होती है। महाकुंभ की इस पूरी व्यवस्था में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में इस बार का महाकुंभ सदियों तक याद रखा जाएगा। सनातन का ये खास और महापर्व पूरी दुनिया देख रही है। हर कोई भारत की संस्कृति और सनातन की शक्ति का बखान कर रहा है। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना जब एक जगह पर मिलकर ईश्वर का ध्यान करती है और समाज, संस्कृति, श्रद्धा की बातें करती है तो इसे ही महाकुंभ कहा जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। जब मनुष्य खुद को अंधकार में पाता है तो सनातन और आध्यात्म का रास्ता उसे एक नई दिशा दिखाता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधेरा छंट जाता है और मनुष्य परमात्मा को पाने की राह पर निकल पड़ता है। लेकिन महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां पहुंचने वाले मनुष्य को एक ही जगह पर जीवन का पूरा ज्ञान मिल सकता है। फिलहाल महाकुंभ की इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हरियाणा न्यूज।